इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पे हम लोग क्विंचन को देख पा रहे होते हैं, जो कि इस वक्त एम्परर साओ के साथ में खड़ा होता है। और तभी जो एम्परर साओ होते हैं वो लिन फैंग पे काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जो क्विंचन होता है वो अपनी रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी आसानी से उस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए एम्परर साओ पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर एम्परर साओ काफी आसानी से उसे डॉच कर लेते हैं और क्विंचन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा जबरदस्त टक्कर दे रहे होते हैं। और उनके फाइट की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी भी सही से खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। और तभी कुंचन सही मौका देखते हुए अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से एम्परर सॉ पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर जो एम्परर सॉ भी होता है वो अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उस पे अटैक कर देता है। और जैसे ही वो लोग की अटैक टकराती है वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कल्टीवेटर वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है तभी हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि उस अटैक से क्विंटन को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसे देखकर वो जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्विंटन अभी भी जिंदा हो, जबकि एम्परर सॉ तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर को आज तक कोई भी रोक नहीं पाया है। और तभी जो फॉर्मेशन मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने लिन फेंग के साथ पिछली बार फाइट नहीं ली, नहीं तो मैं इस वक्त जिंदा नहीं होता। क्योंकि अगर क्विन चैन एम्परर सॉ की पावर को काफी आसानी से रोक सकता है तो वो मुझे काफी आसानी से भी हरा सकता है। और तभी जो एम्परर सॉ होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोअर रेलम से आए हुए कल्टीवेटर के पास इतनी ज्यादा पावर हो। और तभी वो कुंचन के हाथ में एक स्वॉर्ड को नोटिस करते हुए सोचता है कि पक्का ये किसी तरह का मैजिकल वेपन होगा, और कुंचन से कहता है कि पक्का तुमने किसी तरीके की पावरफुल पिल ली होगी जिसकी वजह से तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ तुम्हारे हाथ में जो मैजिकल वेपन है तुम भी उसका जरूर यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम मेरी अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर पा रहे थे। इसे सुनकर जो क्विंचन होता है वो कहता है कि तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, क्योंकि मैं वैसे भी अब तुमसे फाइट करने वाला नहीं हूँ। और वहां से उसे बाय कहते हुए जाने लगता है, जिसे देखकर जो एम्परर साओ होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम क्या सोचते हो कि जब तुम चाहो फाइट कर सकते हो और जब तुम्हारे जाने का मन करे तुम यहाँ से चले जाओगे। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए लिन फैंग पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है और हम लोग को लगता है कि लिन फैंग वहां पे मर गया है और एम्परर वू भी काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी लिन फैंग की बॉडी वहां पे वापस से पहले जैसी हो जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर वहां पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये लड़का तो अभी बस अर्ली स्टेज ऑफ एम्परर वू पे ही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे रिलीज हो रही है। लेकिन तभी जो एम्परर साहब होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि यार तुम क्यों ना कितनी भी तरीके की टेक्निक यूज कर लो, ट्रिक यूज कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा तो बच के नहीं जा पाओगे। और वैसा कहते के साथ लिनफेक के ऊपर एक फिर से काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए एक माउंटेन से अटैक कर देता है, जिसे लिनफेंग देखते के साथ अपने फिर से स्वॉर्ड स्लैश की ताकत का यूज करते हुए उस पहाड़ को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो जो एम्परर साहब होता है वो फिर से अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए लिनफेंग के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल चेन से अटैक कर देता है, जिसे देखते के साथ लिनफेंग उस चेन को काफी आसानी से डॉच करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उस चेन को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर जो एम्परर साहब होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी क्विंचन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तो काफी ज्यादा सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा बेकार है। जिसे सुनकर जो एम्परर साहब होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है और लिनफेंग से कहता है कि अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और वो ऐसा कहते के साथ अपनी ब्लड लाइन पावर पे फोकस करने लगता है, जिसकी वजह से एक आकाश में बहुत ज्यादा अजीब पावर आने लगती है, जिसे देखकर क्विंचन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह की ब्लड लाइन पावर है। और तभी जो नीचे जो कल्टीवेटर खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैंने तो सुना है कि इसकी ब्लड लाइन पावर इस जगह पे सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन पावर है, जो कि स्पेस टाइम को भी कंट्रोल कर सकती है और उसे अपने मुताबिक चेंज भी कर सकती है। जिसे सुनकर जो क्विंसू होती है वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एम्परर सू होता है वो अपनी ब्लड लाइन पावर को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर का यूज करते हुए क्विंचन को वहाँ पे फंसा देता है, जिसे देखकर
जो क्विंचन होता है वो भी रियलाइज करता है कि उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फ्रीज हो गया होता है और वो वहां से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। और तभी उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल चेन लिनफेंग को वहाँ पे घेर लेती है, जिसे देखकर लिनफेंग अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करते हुए उस चेन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी उसमें कामयाब नहीं हो रहा होता है। जिसे देखकर जो एम्पर सू होता है वो लिनफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम क्यों ना अपनी कितनी भी पावर का यूज कर लो, लेकिन तुम फिर भी मेरे इस ब्लड लाइन पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। और उसे मारने की कोशिश करने ही वाला होता है। तभी जो क्विंसू होती है अपना स्वॉर्ड निकालते हुए उससे पीछे से अटैक कर देती है, जिसे देखकर जो एम्पर सू होता है वो क्विंसू से कहता है कि हो सकता है तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे मामले के बीच में आओगी। और वो अपनी पावर का यूज करते हुए क्विंसू को वहाँ पे घायल कर देता है, जिसे देखकर क्विंचन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पॉर की मदद से उस चेन को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा होता है। और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं आगे क्या होता है।